मीना बहुत गरीबी में दिन गुजार रही थी। वो दूसरों के घर काम करती और वहीं उसे जो कुछ खाने के लिए मिल जाता उससे अपना और अपने बच्चों का गुजारा चला रही थी। लेकिन अचानक मीना के दिन बदल गए और वो गरीब से अमीर बन गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए देखते हैं जादुई कद्दू। मीना अपने दो छोटे छोटे बच्चों विक्कू और चिक्की के साथ रहती थी। मीना के पति कुछ साल पहले ही उन्हें अकेला छोड़कर चल बसे थे। तब से दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मीना के कंधों पर आ गई थी। पति की मौत के बाद मीना ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो झाड़ू पोछा करती और जूठे बर्तन साफ करती थी। इस काम के लिए मीना को सिर्फ 2000 रुपए ही मिलते थे। इतने कम पैसों में मीना और उसके बच्चों का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता था। एक दिन मीना के दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ, बाहर कोई आया है। तो रुक, मैं अभी देखती हूँ। मीना ने दरवाजा खोला तो बाहर मकान मालिक खड़ा था। मीना, तुमने 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया। अभी के अभी किराया दे दो, नहीं तो इसी समय मकान खाली कर दो। साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, जिसके बदले में मुझे सिर्फ 2000 रुपए मिलते हैं। अगर ये पैसे भी मैं आपको दे दूंगी तो मैं और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे इससे क्या, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। मीना को उसी दिन मालकिन ने पगार दी थी। मीना के पास सिर्फ 2000 रुपए ही थे। उसने सोचा, अगर मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो वो घर से निकाल देगा, फिर मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। ऐसा सोचकर मीना ने मकान मालिक को पैसे दे दिए। पैसे लेकर मकान मालिक वहां से चला गया। अब मीना के पास कुछ भी नहीं बचा था। माँ, तुमने सारे पैसे अंकल को दे दिए। अब हम खाने का सामान कैसे खरीदेंगे? विक्कू बेटा, मैं मालकिन से कुछ पैसे उधार मांग लूंगी, जिससे हमारा कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। अगले दिन मीना काम पर गई और उसने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार मांगे। कल ही तो तुझे पगार दिया है, आज तू उधार मांगने आ गई। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पहले पूरा महीना काम कर, फिर अगले महीने पगार मिलेगी। बेचारी मीना मालकिन के आगे कुछ नहीं बोल पाई। वो काम करके घर वापस आ गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। विक्कू और चिक्की दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन फिर भी दोनों ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। मीना ने उन दोनों को गले से लगाते हुए कहा, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाती हूँ। इतना कहते ही मीना की आंखों से आंसू छलक आए। चिक्की ने अपने नन्हे हाथों से मीना के आंसू पोंछे और कहा, मत रो माँ, हमें वैसे भी भूख नहीं लगी है। हमारा पेट तो तुम्हें देखकर ही भर जाता है। तुम हम दोनों के साथ हो, हमारे लिए यही बहुत है। उस रात तीनों पानी पीकर ही सो जाते हैं। अगले दिन मीना फिर काम पर चली जाती है। काम करते समय मीना यही सोच रही थी, ऐसा कितने दिन चलेगा? अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है। इतने दिन तक भूखे तो नहीं रहा जाएगा। कहीं भूख से मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो। मीना ये सोचते हुए काम कर रही थी कि तभी घर की घंटी बजी। मीना की मालकिन फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मीना ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर मालिक खड़े थे और उनके हाथों में काफी बड़ा कद्दू था। उन्होंने वो कद्दू मालकिन को देते हुए कहा, आज रात इसी कद्दू की सब्जी बनाना। इतना बड़ा कद्दू, इसे तुम कहाँ से लाए हो? सब्जी मंडी में कोई इसे बेच रहा था। मैंने इतना बड़ा कद्दू पहले कभी नहीं देखा, इसलिए इसे घर ले आया। वो तो ठीक है, लेकिन आज शाम मेरे मायके वाले आ रहे हैं। उन्हें मैं कद्दू की सब्जी नहीं खिला सकती। बाजार जाकर पनीर ले आओ। ठीक है, लेकिन अब इस कद्दू का क्या करोगी? ये कद्दू मैं मीना को दे दूंगी। मीना जब काम खत्म करके जाने लगी तब मालकिन ने वो कद्दू उसे दे दिया। मीना, ये कद्दू अपने घर ले जा। हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, उन्हें हम कद्दू की सब्जी नहीं खिला सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। मीना एक झोले में उस बड़े से कद्दू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन मीना जैसे ही घर पहुंची वो कद्दू झोले में उछलता हुआ बाहर निकला और मीना के घर में उछल उछल कर यहाँ वहाँ जाने लगा। अरे, ये कद्दू अपने आप कैसे उछल रहा है? विक्कू और चिक्की उस कद्दू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन कद्दू उनकी पकड़ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद कद्दू का उछलना अपने आप रुक गया और उसमें से एक छोटा सा दरवाजा खुला। ये देखकर तीनों हैरान रह गए और कद्दू को गौर से देखने लगे। कद्दू का दरवाजा खुलते ही उसके अंदर से राजकुमार के वेश में
एक बहुत ही बौना लड़का निकला। उसकी लंबाई मात्र एक अंगूठे के बराबर ही थी, लेकिन उसने बहुत सुंदर कपड़े और सोने के गहने पहन रखे थे। कद्दू से बाहर आते ही उस बौने ने मीना से कहा, अच्छा हुआ मीना बहन कि तुम्हारी मालकिन ने मुझे काट कर मेरी सब्जी नहीं बनाई और मेरी जान बच गई। लेकिन तुम कौन हो और इस कद्दू के अंदर क्या कर रहे हो? ये कद्दू नहीं, मेरा घर है। मैं कद्दुओं का राजकुमार हूँ। ये एक जादुई कद्दू है, इसलिए मैंने इस कद्दू के अंदर अपना राजमहल बनाया है। मैं इसी में रहता हूँ। लेकिन तुम सब्जी मंडी तक कैसे पहुँचे? मैं कद्दुओं के देश से एक किसान के खेत की सैर करने आया था। उसके खेत में ढेर सारे कद्दू उगे थे। मैं उन कद्दुओं से मिलने आया था, लेकिन किसान ने उन कद्दुओं के साथ मुझे भी टोकरी में रखकर बाजार में बेच दिया। जिसके बाद तुम्हारी मालकिन के पति ने मुझे खरीद लिया और मुझे घर ले आए। फिर तुम्हारी मालकिन ने इस कद्दू को तुम्हें दे दिया। तुम इस कद्दू की कभी सब्जी मत बनाना। ये कद्दू तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है। क्या तुम हमें खाना दे सकते हो? हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हाँ, क्यों नहीं। मेरे राजमहल के अंदर बहुत सारा खाना है। मेरे राजमहल के अंदर बड़ी सी रसोई है और उस रसोई में मेरे सेवक मेरे लिए खाना बनाते हैं। मैं तुम तीनों के लिए अभी खाना मंगवाता हूँ। मीना, विक्कू और चिक्की को ये सुनकर बहुत हैरानी हो रही थी कि उस बड़े से कद्दू के अंदर और भी बौने रहते हैं। तभी बौना राजकुमार ने ताली बजाकर अपने सेवकों को बुलाया और उनसे खाना लाने को कहा। बौना राजकुमार का आदेश मिलते ही उस कद्दू के अंदर से और भी बौने अपने हाथों में थालियों में सजा ढेर सारा खाना लेकर बाहर आने लगे और देखते ही देखते मीना की झोपड़ी में बौनों की लाइन लग गई। वे सभी अपने दोनों हाथों में खाना लेकर खड़े थे। राजकुमार, तुम्हारे सेवक तो तुम्हारी तरह ही बहुत छोटे हैं और इनके हाथों में बहुत छोटी छोटी थालियां हैं जिनमें खाना बहुत थोड़ा सा है। इनसे हमारा पेट कैसे भरेगा? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो। हम सब जादुई कद्दू में रहने वाले जादुई बौने हैं। अभी देखो मेरा कमाल। बौना राजकुमार ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी और वो एक बड़ा आदमी बन गया। ताली बजाते ही उसके सेवक भी बड़े आदमी के रूप में आ गए और उन लोगों ने अपने हाथों में जो खाने की थालियां पकड़ी हुई थी वो भी बड़ी बड़ी हो गई। उन थालियों में ढेर सारा खाना रखा हुआ था। मेरा विश्वास है कि अब इस खाने से तुम लोगों का पेट भर जाएगा। तुम लोग तो वाकई बहुत बड़े जादूगर हो। हम सभी तुम्हारा जादू देखकर हैरान हैं। ये सब तो जादुई कद्दू का कमाल है। इस जादुई कद्दू के कारण ही हमारे अंदर जादुई शक्तियाँ आई हैं। माँ, सिर्फ बातें ही करती रहोगी या खाना भी खाओगी? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, अब तुम लोग भरपेट खाना खा लो। मीना, विक्कू और चिक्की तीनों उस दिन पेट भर के अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं। माँ, आज जादुई कद्दू के कारण हम लोगों ने कितने दिनों बाद अच्छा खाना खाया है। हाँ माँ, लेकिन क्या ये खाना हमें सिर्फ आज ही मिल पाएगा? क्या ये जादुई कद्दू हमें कल भी अच्छा खाना देगा? विक्कू बेटा, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। हमें आज के खाने के लिए जादुई कद्दू का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन माँ, हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे कहाँ हैं? इस महीने तुमने सारे पैसे मकान मालिक अंकल को दे दिए हैं। बौना राजकुमार मीना और विक्कू की बातें सुन रहा था। उसने मीना से कहा, मीना बहन, तुम लोग फिक्र मत करो। ये जादुई कद्दू तुम लोगों की बहुत मदद करेगा। तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर बौना राजकुमार जादुई कद्दू के पास जाकर जोर जोर से तालियां बजाने लगा। उसकी ताली बजाते ही कद्दू के अंदर से उसके सेवक बाहर आ गए। उन सभी के हाथों में थालियां थी। बौने राजकुमार ने एक बार फिर से ताली बजाई और देखते ही देखते वे सभी बौने सेवक बड़े आदमी बन गए। बौने राजकुमार ने अपने सेवकों से कहा, ये थालियां मीना बहन को दे दो। सभी सेवकों ने अपनी अपनी थालियां मीना के सामने रख दी। सभी थालियां लाल रंग के कपड़े से ढकी हुई थी। ये सब क्या है राजकुमार? बौना राजकुमार ने सभी थालियों पर रखे कपड़े को हटाया तो मीना, विक्कू और चिक्की एक बार फिर से हैरान रह गए। सभी थालियों में रुपए, पैसे, सोने चांदी रखे हुए थे और एक थाली में कद्दू के बीज रखे हुए थे। मीना बहन, ये रुपए पैसे तुम लोगों के काम आएंगे और ये बीज जादुई कद्दू के बीज हैं। इन बीजों को जब जमीन में रोपोगी तो उनमें से बड़े ही स्वादिष्ट और बड़े बड़े कद्दू उपजेंगे। उनमें से जो सबसे पहला कद्दू फलेगा
उसे तोड़कर अपने पास रख लेना, क्योंकि वो जादुई कद्दू होगा। उस जादुई कद्दू से तुम जो कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आपने हम गरीबों की बहुत बड़ी मदद की है। अच्छा मीना बहन, अब मैं अपने लोग जा रहा हूँ। इतना कहकर बौना राजकुमार ने फिर से तालियां बजाई, जिसके बाद बौना राजकुमार और उसके सेवक फिर से बौने बन गए और जादुई कद्दू के अंदर चले गए। जादुई कद्दू का दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद जादुई कद्दू वहाँ से गायब हो गया। बौना राजकुमार के दिए पैसों से मीना ने थोड़ी सी जमीन खरीदी और उसमें जादुई कद्दू के बीज रोप दिए। कुछ ही दिनों के बाद मीना के खेत में बड़े बड़े और स्वादिष्ट कद्दू के फल लग गए। मीना ने उनमें से सबसे पहला फला हुआ कद्दू तोड़ लिया और जब उस कद्दू को काटा तो उसके अंदर से ढेर सारे रुपए, पैसे, हीरे मोती निकले। जादुई कद्दू की मदद से मीना बहुत अमीर बन गई थी और वो अब कद्दू का बड़ा व्यवसाय करने लगी थी।